तो आज हम करने वाले हैं मार्केंशिया के बारे में। तो मार्केंशिया की सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये किंगडम प्लांटे से बिलोंग करता है। इसकी डिवीजन है ब्रायोफाइटा, क्लास है हेपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर है मार्केंशियल्स, फैमिली मार्केंशिया एंड जीनस है मार्केंशिया। तो सेकेंड अब देखते हैं इसका हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केंशिया जीनस के लगभग 65 स्पीसीज आज के टाइम पे हमें देखने को मिलती हैं। ये कौन से प्लेसेस पे बेस्ट ग्रो करता है? कूल, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे। जो मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा है वो क्या बर्न्ड फॉरेस्ट सॉइल में ग्रो करता है। जो अगर हम इंडिया के अंदर मार्केंशिया के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेस्टर्न हिमालयाज़ में लगभग मार्केंशिया की 11 स्पीसीज़ देखने को मिलती है। जो मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा है वो क्या हाई एल्टीट्यूड्स पे ग्रो करता है, मोस्टली मोइस्ट रिवर बैंक्स के पास या रॉक्स के पास। जो मार्केंशिया पालमेट है वो कश्मीर, कुमाऊँ, साउथ इंडिया, बंगाल एंड असम जैसे रीजन्स में देखने को मिलता है। और भी स्पीसीज़ अलग अलग जगह पे ग्रो करती है। जो मार्केंशिया का गेमेटोफाइट है उसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है? प्रोस्टेट है, मतलब फ्लैट है, ग्राउंड की साइड फेसिंग बॉडी होएगी इसकी। डोर्सी वेंट्रल है, मतलब डोर्सल और वेंट्रल सरफेस डिफरेंट होंगे। और डाइकोटोमसली ब्रांच है। आपको यहाँ पे 2 की स्प्लिटिंग वाली ब्रांचिंग दिख रही है ना कि 2 में स्प्लिट होता हुआ है। देन अब इसके डोर्सल सरफेस की बात करते हैं। डोर्सल सरफेस पे क्या है? हमें एक डिस्टिंक्ट मिड रिब देखने को मिलती है हर एक ब्रांच पे। पॉलीगोनल एरियाज देखने को मिलते हैं जहाँ पे क्या है, जिसके नीचे क्या है, एयर चैम्बर्स लोकेटेड है। पॉलीगोनल, हर एक पॉलीगोनल एरिया के बीच में क्या है, एक पोर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि क्या एयर पोर है, जो कि एयर एक्सचेंज में हेल्प करता है। और क्या देखने को मिलेंगे डोर्सल सरफेस पे? गैमा कप्स देखने को मिलेंगे जो कि मिड रिब के पास प्रेजेंट होंगे। और हर एक ब्रांच, ईच ब्रांच हैज़ अ ग्रोइंग पॉइंट सिचुएटेड एट द अपेक्स। हर एक ब्रांच के अपेक्स पे आपको एक एपिकल नॉच जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर जिसको एपिकल नॉच बोला है। और वेंट्रल सरफेस पे क्या है, राइजोइड्स और स्केल्स देखने को मिलेंगे। देन राइजोइड्स की बात कर लेते हैं। तो मार्केंशिया के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर और कलरलेस स्ट्रक्चर्स होते हैं। 2 टाइप के देखने को मिल सकते हैं। एक स्मूथ वॉल्ड, जिसके क्या होएगा, जो इनर वॉल्स होएगी वो कैसे होंगी? स्मूथ होएंगी। और दूसरे टाइप के कौन से? ट्यूबरकुलेट, जिसके अंदर जो इनर वॉल है उस पर पैपिला जैसी आउटग्रोथ देखने को मिलेगी, जो जैसे कि आप सेकेंड डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। राइजोइड्स का फंक्शन क्या होता है? एंकोरेज और एब्जॉर्प्शन का। एंकोरेज मतलब अटैचमेंट का, और एब्जॉर्प्शन किसका? वाटर एंड मिनरल्स का फ्रॉम सॉइल। सेकेंड और क्या मिलता है वेंट्रल सरफेस पे? स्केल्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, वॉयलेट कलर के होंगे। वॉयलेट कलर की होते हैं इसका क्योंकि इसके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये 2 रोज में अरेंज्ड होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ मिड रिब्स। 2 टाइप के देखने को मिलते हैं स्केल्स भी, एक अपेंडिकुलेट और एक लिगुलेट। जो अपेंडिकुलेट होंगे उस पर क्या होगा, जो एपिकल पोर्शन होएगा वहाँ पे एक राउंडेड अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर होएगा, इसलिए अपेंडिकुलेट टाइप का बोला है। देन लिगुलेट क्या होंगे? स्मॉल स्केल्स होंगे, इस पर कोई अपेंडेज जैसा फॉर्मेशन नहीं है। फंक्शन क्या है स्केल्स का? प्रोटेक्शन का। देन जो एयरपोर्ट्स की हमने बात करी थी अभी डोर्सल सरफेस पे, वो एयरपोर्ट्स क्या होते हैं? एयरपोर्ट्स है ना, बैरल शेप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। और हर एक पोर के अंदर 4 से 8 सुपर इम्पोज्ड सेल्स का हमारे को एक टायर ग्रुप देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अभी इसमें फिगर में देख सकते हैं। हर एक टायर के अंदर क्या है, 4 से 5 सेल होंगे। और हर एक द सेल्स ऑफ द लोअर मोस्ट टायर, हाफ ऑफ द टायर्स प्रोजेक्ट आउटवर्ड एंड हाफ प्रोजेक्ट इनवर्ड। जो जितने भी सेल्स होंगे एक टायर के अंदर, उसके आधे सेल्स अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे एंड आधे सेल बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट करेंगे। जो पोर्स होते हैं हैव कंपैरेटिवली वाइड पोर पैसेज इन द मिडल देन द मार्जिन। जो मार्जिन्स पे पोर की क्या है वाइडनेस है और बीच में है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है। बीच में क्या है, जो पोर है वो ज़्यादा वाइड होता है, ठीक है। ये स्टोमेटा जैसे स्ट्रक्चर है, एनालोगस टू स्टोमेटा बोले इसलिए इनको। बट दे कैन नॉट कंट्रोल द पोर साइज लाइक
स्टोमेटा, जैसे कि स्टोमेटा अपने पोर के साइज़ को कंट्रोल करता है श्रिंक और स्वेलअप होके, वैसे ये जो एयर पोर्स है ये स्टोमेटा की तरह अपने पोर साइज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। देन एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिक रीजन होता है सबसे पहले, जो कि एपिडर्मिस से ऊपर लाइज बिलो अपर एपिडर्मिस से नीचे लाई करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, ये वाला क्या है, अपर एपिडर्मिस है, और ये वाला बीच में वाला रीजन क्या है, फोटोसिंथेटिक रीजन है, जिसके अंदर क्या है, एयर चैम्बर्स है, और बीच में क्या पार्टीशन वॉल्स भी प्रेजेंट है। ये सब क्या है, यूनिफॉर्म शेप में हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज होते हैं। ये भी फोटोसिंथेटिक रीजन के जो सेल्स होंगे। बहुत सारे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट क्या है नीचे से राइज करते हुए हमें दिखेंगे। जो फिलामेंट्स है उसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स है, इसीलिए ही फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है इधर। और उसके नीचे क्या स्टोरेज जोन है, देन लोअर एपिडर्मिस, फिर राइजोइड एंड स्केल्स है। ये बात देख, ये आ गई। ये ऊपर अपर एपिडर्मिस, बीच में ये फोटोसिंथेटिक रीजन, ये स्टोरेज रीजन जहाँ पे ऑयल और म्यूसिलेज स्टोरिंग सेल्स होंगे। ये नीचे राइजोइड्स एंड स्केल्स हैं। ये आ गया स्टोरेज रीजन, जो कि फोटोसिंथेटिक रीजन से नीचे इसमें क्या है, कंपैक्ट जोन्स है, पॉलीगोनल पैरेनकाइमेटस सेल्स होंगे। इन सेल्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है इनके बीच में। सेल्स में क्या है, प्रोटीन और स्टार्च के ग्रैनुअल्स है, म्यूसिलेज और ऑयल कंटेनिंग सेल्स भी इधर प्रेजेंट है। जो स्टोरेज रीजन है वो थिक होता है सेंटर में, और टेपरिंग है टूवर्ड द मार्जिन्स एंड पेरिफेरी। जो मिड रिब्स के सेल्स है, सेल्स ऑफ मिड रिब आर इलोंगेटेड एंड विद रेटिकुलेट थिकनिंग्स। सेकेंड बात कर लेते हैं, स्मॉल पैच ऑफ, ये हमारे को एरोल्स दिख रहे हैं, गैमा कप्स दिख रहे हैं, ये पूरी बॉडी थैलस और मिड रिब दिख रहा है, ठीक है। ये राइजोइड्स एंड स्केल्स दिख रहे हैं मिड रिब के अलोंग। ये क्या है, स्केल्स है, स्केल्स एंड राइजोइड्स। ये स्मूथ वॉल्ड स्केल्स है, देन ट्यूबरकुलेट स्केल्स एंड smooth walled rhizoid, tuberculate rhizoid and appendiculate scale। नेक्स्ट अब मार्केंशिया के रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। जो मार्केंशिया है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है। तो सबसे पहले उसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो प्रोग्रेसिव डेथ और डिके के कारण क्या है, ये अपने न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। कि जो मेच्योर सेल्स होते हैं एट पोस्टीरियर एंड, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो वो जल्दी मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। तो न्यू सेल्स आर रेगुलरली फॉर्म, तो वहाँ पे क्या नए सेल्स बनते रहते हैं रेगुलरली। तो डेथ और डीके क्या है, नेचुरली स्टार्ट होता है पोस्टीरियर एंड पे। एज द प्रोसेस ऑफ डीके रीचेज द पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी, जैसे ये सेल्स धीरे धीरे जो मेच्योर होता है वो डेड होते रहते हैं, पोस्टीरियर एंड से ये स्टार्ट होता है। जैसे जैसे ये पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी पे रीच करते हैं तो जो दो एपिकल पार्ट होते हैं थैलस के वो सेपरेट हो जाते हैं, और हर एक सेपरेटेड पार्ट क्या है, नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। और कैसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। कुछ स्पीसीज के अंदर एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती हैं ऑन देयर वेंट्रल सरफेस, तो वो एडवेंटिशियस ब्रांचेस जब प्लांट बॉडी से, थैलाई से सेपरेट होती है तो एक नए थैलोइड बॉडी में ग्रो करती है। और कैसे होता है, बाय गैमा कप्स। गैमा कप्स क्या है, गैमा कप्स आर द कैप्सूल प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस अलोंग द मिडरिब रीजन। अलोंग द मिडरिब गैमा कप्स प्रेजेंट होता है। ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या है, मार्जिन होती है। मार्जिन कैसी होती है, हेलाइन मार्जिन होती है, लॉब्ड होते हैं, अंदर क्या लोब प्रेजेंट होंगे, स्पाइनी होते हैं ताकि गैमा अंदर प्रोटेक्टेड रहे। जो फ्लोर होता है गैमा कप का, उस पर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्ड गैमा अराइज होते हैं उधर से, गैमा प्रेजेंट है, जो कि क्या बाई कन्वेक्स और डिस्कॉइड शेप के होते हैं। जो गैमा है वो मिडल में कॉन्स्ट्रक्टेड है, मतलब बीच में नॉचेस प्रेजेंट हैं। जो गैमा है उसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स है और राइजोइडल सेल्स है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स है और राइजोइडल सेल्स है। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स क्या है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, राइजोइडल सेल आगे जाके राइजोइड ग्रो करेगा, तो ऐसे धीरे धीरे नया प्लांट ग्रो करेगा। कुछ म्यूसिलेज हेयर्स भी गैमा कप के फ्लोर से अराइज होते हैं,
जो कि गैमा के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। गैमा जब ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता है तो जर्मिनेशन स्टार्ट करता